हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड द्वारा पॉलिटी के जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज मुझे बेहद खुशी हुई कि जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो सारा का सारा सिलेबस से पूछा गया। लेकिन अगर हम लोग बीते कुछ सालों देखें तो वहाँ पर आपके सिलेबस से प्रश्न नहीं आ रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस आपके बहुत ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जा रहा था। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है। इस साल जो भी प्रश्न आपके आए हैं फुल टू फुल NCERT बेस्ड सिलेबस हैं। तो आपको भी प्रश्न देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और आई होप कि सारे स्टूडेंट ने भाई 50/50 करा होगा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी सारे प्रश्न कराए गए थे। हालांकि आज मैंने क्लास आपका नहीं लिया, लेकिन ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस वीडियोस में कराए गए हैं और आपने सारे प्रश्नों को याद भी करा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं प्रश्नों को और हम लोग प्रश्नों का आंसर भी करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए, कहता है कि मार्शल योजना क्या थी। तो देखिए मार्शल योजना जो थी वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई योजना थी। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है मित्र। प्रश्न यही था भैया, लाजवाब प्रश्न था। देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है कि IIC की स्थापना कब हुई, यानी कि यहाँ देखिए OEEC की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपका है। तो 2 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 1948 में इसकी स्थापना करा गया था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। तो राजीव गांधी ने जो चीन की यात्रा थी 1988 में किया था। अगले प्रश्न को आप देखेंगे फिर से। देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई। जो दक्षेश था सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च आपका जो है, तो उसकी स्थापना के बारे में पूछा। तो 4 का आपने ये किया होगा 1985। बस आप लोग ये बताइए कि आपने ये सारे प्रश्न को मेरी वीडियोज़ में देखा था या नहीं। ये देखिए दक्षेश सार्क की स्थापना कोई पढ़ाया गया कि नहीं, बिल्कुल कराए थे। तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर भी करा दिए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर से भी इस बार पूछा गया। यानी कि कहा जाए कि जो आपके प्रश्नों का जो लेवल है, प्रश्न पूछने का लेवल है, वो ज़्यादा आपका कोई हार्ड नहीं रहा, अच्छा रहा। प्रश्न आपके इजी आए, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, यानी कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर रखी थी। तो प्रश्न हम लोग कह सकते हैं बोर्ड वालों ने अच्छे प्रश्न सेट करे हैं भाई। अगला देखिएगा, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन बना था। अफगानिस्तान। ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारा प्रश्न पूछ दिया गया है। देखिए ना, आपको मैं प्रश्न दिखाता हूँ, पहले इन सभी को देखें। देखिए ARF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, हम लोग को पता है एशियन रीजनल फोरम होता है। अब देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ में, सभी को पता है दोस्त। ऑप्शन सी आपके काठमांडू में हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, खुले द्वार की नीति कब स्वीकार की गई थी। पढ़ाया गया प्रश्न है, चीन द्वारा स्वीकार की गई थी कब, तो 1978 ईस्वी में। फिर देखिए प्रश्नों को 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो प्रश्न आपके आसान थे, आप लोगों ने स्टॉकहोम में, तो पर्यावरण से रिलेटेड आपका ये प्रश्न को 2 बार पूछा गया, तो 2 मार्क्स तो आपके आसानी से बन गए। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा सब होती है, इनमें से सभी। बस आपने वो जो मैंने PDF सेंड करा था टेलीग्राम पे, उससे तो सारे प्रश्न मैच कर गए दोस्त। आप देखिए सारे प्रश्न मैच कर गए और आपको केवल बनाना था 50। तो मुझे तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और सब्जेक्टिव में भी कोई खास प्रश्न नहीं था, सारा का सारा प्रीवियस ईयर आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे। आप लोगों ने 100/100 इसमें भी करा होगा। तो इस साल के जो रिजल्ट हैं वो आपके बेहद ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आपका हिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा गया, ज्योग्राफी भी अच्छे गए आपके, तैयारी भी कराया था मैंने। और कुछ आपको हेल्प मिल जाता है एग्जामिनेशन से, आप 15-20 मिनट पहले कुछ मेरे द्वारा भी हेल्प आपको कर दिया जाता है, कुछ आपको मिल भी जाता है हेल्प, तो टेलीग्राम पे। अगला देखिएगा 13 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण से। देखिए 2 बार प्रश्न को पूछा है। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया, 1971 में किया था। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज नीति के, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नो फर्स्ट यूज नीति पढ़ा था ना अपने परमाणु अप्रसार संधि वाले में, यानी कि हम लोग को नो फर्स्ट यूज नीति, पहले हम लोग को हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। 16 है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इसको बनाइए। 17 यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं, अभी का सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आपको कराया भी 28 सदस्य देश हैं। सेंजेन देशों में शामिल, तो यूरोपीय देश जो होता है वो सेंजेन देश में शामिल होता है। दक्षिण का पहला शिखर सम्मेलन आपके कहाँ में हुए थे, ऑप्शन ए ढाका में हुए थे। तो कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है आपके 19। देखिए बहुत सा अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पूछे गए। अब 27 से देखिए ना भैया, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य तो 2 वर्ष के लिए होते हैं, कितनी बार बताया गया। और मैंने तो आपको बोला था कि यूनाइटेड नेशंस के सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन से आपके भर भर के प्रश्न है। देखिए दूसरी यही प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सब आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। तो कैसे प्रश्न थे भाई आप लोग ये बताइएगा, और इसके जो है फुल सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे आपको मिलेगा। पहले हम लोग उसके पहले थोड़ा सब्जेक्टिव पे गौर कर लेते हैं। और मैं बता दूं आपको, अगर इसका आपका या हर एक सेट का, आप हर एक सब्जेक्ट का भी चाहते हैं, तो हम लोगों ने रैंकर्स एजुकेशन वेबसाइट पे, दोस्त याद रखिएगा, रैंकर्स एजुकेशन वेबसाइट पे हम लोगों ने सारे चीज़ों को अपलोड कर दिया है। रैंकर्स एजुकेशन वेबसाइट पर आपको एक और बात पता होना चाहिए, टेलीग्राम से पहले जो आपके वायरल क्वेश्चन है वो मैं वेबसाइट में ही अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम से पहले जो वायरल क्वेश्चन है ना, जो आपको मिलते
ढूंढते हैं वो वायरल क्वेश्चन आपको टेलीग्राम से पहले आपको रैंकर्स एजुकेशन में मिल जाएंगे। तो आप रैंकर्स एजुकेशन को अगर 12:30 में भी देखते हैं ना, 12:30 में विजिट करते हैं तो आपको प्रश्न मिल जाते हैं। हालांकि अब आपके एग्जामिनेशन समाप्त हो चुके हैं तो आपको उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हम लोग थोड़ा सा देखिए ना, ये सारे प्रश्न भारत के समस्त कार्य शक्तियाँ नहीं थे, किसमें नहीं थे, अमेरिका विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था, वैश्वीकरण की 4 अद्भुत अहम पहल करना है, इसका ये भी बताना था, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो प्रश्न मिला जुला के अगर बात किया जाए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, पता है ना, 73 का सभी आंसर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न थे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बेहद खुशी हुई प्रश्नों को देखकर। देखिए और कुछ प्रश्नों को मिला लीजिए, आप लोग मिला ही लेते हैं। देखिए कहता है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से, बॉम्बे प्लान से। फिर यहाँ पर प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित, सी राजगोपालाचारी को। और देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक आपके कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का। तो ओवरऑल अगर मिलाकर हम लोग देखें दोस्त तो प्रश्न आपके आसान थे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो होती है 2 वर्ष के लिए, तो प्रश्न आपके अच्छे थे, अच्छे टाइप के प्रश्न। और देखिए ये भी प्रश्न है, भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार आपके, मौलिक कर्तव्य 11। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन था, पढ़े विश्व राजनीति का केंद्र वाला 1992 का जो सम्मेलन था। तो प्रश्न योजना आयोग की स्थापना कभी देखिए ना 1950, अरे एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न थे जी। पंचवर्षीय योजना 1951। तो ओवरऑल मिलाकर मैं बताऊं तो प्रश्न आपके बहुत अच्छे थे। जरा आप सब्जेक्टिव पे भी गौर फरमा लेंगे। देखिए नाटो का सदस्य देश नहीं था, तो नाटो का सदस्य देश, पहले तो ये देखिए सारे के सारे फुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा कितना हेल्प मिला। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला, जिस तरह से आपने हिस्ट्री में बताया था उसी तरह से पॉलिटी में भी जरा बता दीजिएगा कि आपको कैसे लगे प्रश्न, आपने कितना अटेम्प्ट करा और क्या मेरे द्वारा पढ़ाया गया वो आपको फायदा हुआ, मेरे से आपको कितना हेल्प मिला, ये बताना है आपको। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका जो थी वो सीधे युद्ध में शामिल ना था। नाटो का सदस्य ने सोवियत संघ या सोवियत संघ ने वर्षा संधि बनाई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, कितना आसान सा प्रश्न है ना, बर्लिन की दीवार आपकी 1961 में। तो ऐसे मैं प्रश्नों को बताना नहीं चाहता। अब देखिए ना, स्थानीय शासन से आप क्या समझते, एकात्मक व्यवस्था क्या है, कितना अच्छा प्रश्न। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ये बता सकते थे आप। नगर निगम के क्या कार्य हैं, ये भी बता सकते हैं। आसियान के उद्देश्य से सिंपल सा कराया गया। सामाजिक न्याय क्या है, ये भी करा दिए थे। संघ शासित क्षेत्र क्या है, ये भी आपके करा दिए गए हैं। और प्रश्न देखिए यहाँ पर और भी आपके अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि जन आंदोलन, यहाँ पर सारे प्रश्न मैं बताता हूँ। ओवरऑल मैं बताऊँ पेपर आपके आसान थे। ओवरऑल मैं बताऊँ आपको पेपर आपको आसान थे। अगर जिस भी बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ाई करा होगा ना वो लोग बना सकते हैं। तो इस बार का पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न है वो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए और मैं यही चाहता हूँ कि हर साल इस तरह से प्रश्न पूछे जाएँ ताकि बच्चे अपने सिलेबस को ध्यान दें और सिलेबस के प्रति जागरूक हो पड़े। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन यही है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने जूनियर्स को जरूर से बताइए अपने चैनल्स के बारे में कि हाँ सॉफ्ट स्टडी चैनल जो है अपना चैनल है, पढ़ो इस पे हर एक तरह की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। हालांकि इस साल मैंने उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं अपलोड करा, लेकिन इस साल अपलोड करने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग एजुकेशन रैंकर्स एजुकेशन पे जाकर और इसका सारा आंसर देख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे जरूर से जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी आपकी हेल्प होगी वहाँ पे पहुँचाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कितना हमसे फ़ायदा मिला। और शोरगुल आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा, तो पता है आपको मेरे यहाँ शादी का माहौल चल रहा है जिसके कारण से शोरगुल आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो फिर भी मैं वीडियोस बना दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आई होप चलिए वीडियो समझ में आई होगी आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।